मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा मेरे YouTube चैनल चिरायु गीता पर हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि आपको व्यावहारिक गीता के बारे में बताऊँ। आज मैं आपको मंदिर के विषय में बताने वाला हूँ और वहाँ घटना जो मंदिर में आपके साथ घटती है उसके विषय में बताऊँगा। हम मंदिर क्यों जाते हैं? किंतु मंदिर जाने से पहले एक बात का ध्यान रखें, आप कोई ऐसे वैसे स्थान पर नहीं जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हो। मंदिर जहाँ भगवान की मूर्त है। हमारे यहाँ मंदिरों का निर्माण बहुत सोच समझ कर किया जाता है। वैष्णव, शैव, शाक्त और अन्य सब मंदिरों के लिए देव शैली और देव दर्शन की सुविधा, इन सभी विषयों का गहन विचार किया जाता है। हो सकता है आपकी कोई मांग हो जिसे पूरी करवाने के लिए आप मंदिर जा रहे हो सकता है आपकी कोई इच्छा पूरी हो गई हो तो भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए आप जा रहे हो। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने स्वभाव के अनुसार मंदिर में भी लेन देन के लिए, हिसाब किताब चुकता करने के लिए ही जा रहे हैं। अब जानिए कि मंदिर क्यों जाते हैं या क्यों जाना चाहिए, इसे समझने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में अपने मुखारविंद से आत्मा के विषय में कहा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन है। यानी इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। कहने का अर्थ है कि जीव ईश्वर का ही अंश है, यानी हम ईश्वर के ही अंश हैं। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में भगवान और प्रकृति के अंश का मिश्रण यानी संयोग नहीं है। वह केवल भगवान का ही अंश है। इसलिए इसका संबंध केवल भगवान के साथ ही है, प्रकृति के साथ नहीं। प्रकृति के साथ संबंध तो मनुष्य स्वयं जोड़ता है और इसीलिए मंदिर में दर्शन करने नहीं, ईश्वर से मिलने नहीं, बल्कि प्रकृति के वशीभूत हुए अपनी जरूरतें पूरी करवाने के लिए जाते हैं। क्योंकि हमने अपना संबंध ईश्वर से न जोड़कर प्रकृति से जोड़ रखा है, जबकि हमारा संबंध उस ईश्वर के साथ होना चाहिए था। क्योंकि सत्य और वास्तविकता तो यही है कि हम परमात्मा में ही स्थित हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ईश्वर की शरण में जाने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि ईश्वर की शरण लेने से अहंकार समाप्त हो जाता है। और यहाँ आप ये जान लो कि जब तक जीव ईश्वर के वश में यानी शरण में नहीं होता, तब तक वह प्रकृति के वश में रहता है। सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर ही भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवान श्री कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कहा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। भगवान द्वारा कही हुई इस अति रहस्यमयी बात का मनुष्य को सदैव ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंदिर में एक घटना घटती है जो आपके साथ भी घटने वाली है। आप श्री कृष्ण की मूर्ति का दर्शन करेंगे और श्री कृष्ण आपके हृदय में विराजमान श्री कृष्ण का मंदिर में दर्शन करो और करने दो। यही वह घटना है। इसे घटने दीजिए इसे। इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए और भगवान को भगवान के दर्शन करने दीजिए। बिल्कुल शांत हो जाइए। यह दे दो, वह दे दो, सुरक्षा, संपदा, संतान, क्या ये सब मांगने के लिए आए हो मंदिर में? मत मांगो, बिल्कुल मत मांगो। आपके पास जो है पर्याप्त है। इन्हें सब पता है, ईश्वर सब जानते हैं। आप केवल उनसे संबंध बनाओ, वे सब देख लेंगे। और क्यों भूल जाते हो कि उन्होंने ही कहा है, योग क्षेम वहाम्यहम्, अर्थात मेरे भक्त का योग क्षेम मैं देखता हूं। यानी जो कुछ भक्त के पास है उसकी रक्षा, और जो नहीं है उसकी पूर्ति मैं करता हूं, कोई अन्य नहीं। किंतु आपको तो मांगना है, माधव से मिलना तो है नहीं, और वैसे भी भागम भाग करके दौड़ते हुए मंदिर जाना है और जय हो करते हुए वापस भाग आना है।
किंतु अपना हक पूरा जानते हो और वो हक आप पूरा जताते हो ईश्वर से ये कहकर, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। वाह, मतलब आपको तो कुछ नहीं करना। विषय विकार जो रोज वर्धमान हैं सब भगवान को ही मिटाने हैं। आपके पापों का हरण हो जाए तो बस सब ठीक। न मंदिर में कोई जो आपके ऊपर ध्यान दे, और माधव की तो छोड़ो, आपका अपना ध्यान भी आपके ऊपर नहीं है। मंदिर की आरती तो कभी आपने देखी ही नहीं होगी। मंगला और शयन आरती तो दूर, आप तो संध्या की आरती में भी शायद ही गए हों। ये ध्यान रखिए, मंगला आरती का समय माधव से भेंट करने का सबसे उत्तम समय है। कभी सुबह मंगला आरती के समय आइए, थोड़ा शांति से माधव की मूर्त को निहारिए, क्योंकि आरती का मतलब ही प्रभु दर्शन होता है। अपने अपने शैली और मत मतांतरों के अनुसार बने हुए मंदिरों के गर्भगृहों में प्रकाश का एकमात्र साधन छोटा सा दीपक होता था, और देव प्रतिमा से ठीक तरह से दर्शन कराने का समय और साधन आरती ही होती थी। पुजारी जी 5 बत्तियां जलाकर उनके प्रकाश में देव दर्शन करवाते थे। हर अंग के सामने 7-7 बार आरती घुमाते, और माधव की मूर्त नयनों को आनंद प्रदान करती हुई सामने ही विराजमान। फिर हर अंग पर थोड़ा जल छिड़कते कपड़े से प्रतिमा का परिमार्जन करके आरती पूरी हो जाती। अगर मंदिर आपके घर में एक हॉल में है जिसमें सब देवता विराजमान हैं, इसमें सबसे ठीक जगह वैकुंठनाथ भगवान विष्णु विराजमान हैं, हम उनकी मूर्त के दर्शन करते हैं। आसन बिछाया, आसन पर बैठे और करीब 5-10 मिनट हमने मूर्त को अपने नयनों के भाव से मन में उतारा। ये 5-10 मिनट माधव मूर्त के दर्शनों के लिए सुरक्षित रखिए, ताकि आपके साथ आपके हृदय में विराजमान माधव भी अपनी मूर्त के दर्शन कर सके, और माधव की मूर्त भी भगवत दर्शन की भागीदार हो। दर्शन से पूर्व आराम से बैठ जाइए। जिस तरह से आप आराम से 10-5 मिनट बैठ सकते हो, उस अवस्था में आप आराम से बैठ जाइए। और अब आप और आपके माधव, और कोई नहीं। आप सामान्य स्थिति में बैठे रहें, हिले डुले नहीं। मन डोले तो कोई बात नहीं, डोलेगा, आप इसकी चिंता नहीं करें। आपकी नज़र आपके निशाने पर होनी चाहिए। हाँ, आप अपनी ओर से कोई उधेड़ बुन न करें। एक टक निर्निमेष माधव की मूर्त को निहारते रहें। अपने तन को हल्का कीजिए, मन के सारे पर्दे हटा दीजिए। कहने का अर्थ है कि सब ओर से ध्यान हटाकर बस नजर वहीं और ध्यान वहीं। आपको माधव के अलग अलग भाव दिखाई देंगे, उनका अनुभव कीजिए। उन भावों को अपने मन में संजोइए। आप सब कुछ भूल जाएंगे, याद रहेगा तो केवल और केवल माधव। बस अब आज आपको पक्का करना है कि आप भगवान से कुछ भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि आप भक्त हो, भिखारी नहीं। जय श्री राधा माधव।